तो सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस में दोहा संख्या 333 333। दाइज अमित न सकी कही दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। इस प्रकार दहेज का जो सामान था उसको अच्छे से व्यवस्थित करके साज सजा करके जनक जी ने उसे अयोध्या की तरफ रवाना कर दिया। चली ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गण जन लघु पानी। बारात चलने को तैयार हो गई है, ऐसा सुनते ही सभी रानियां इस प्रकार व्याकुल हो गईं जैसे जब जल थोड़ा रह जाए उसमें मछलियां तड़पने लगे। जय श्री राम। जय सिया राम। आशा जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने को। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देई आशीष सिखावन देहि। बार बार सीता जी को अपने हृदय से लगाती हैं, गोद में समेटती हैं और उनको आशीर्वाद के साथ साथ शिक्षा भी देती हैं। होइहु संतत पियहि पियारी, चिर अहि बात आशीष हमारी। तुम सदा ही अपने पति की प्रिय बनी रहो और तुम्हारा सौभाग्य जो सुहाग है वो अखंड रहे, ऐसा हमारा तुमको आशीर्वाद है। सास ससुर गुरु सेवा करहु। अब ये सीख देखिए क्या दे रही हैं सीता जी को रानियां, उनकी माताएं किस प्रकार की सीख, मतलब माँ हैं और उनकी चाची भी हैं और बुजुर्ग भी हैं वहां पर। तो ऐसी शिक्षा आजकल कोई नहीं देता। आजकल जब लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते तो देखते कितना कम परिवार हो, माता पिता ना हो तो बहुत ही अच्छा है। हमने अपने कानों से सुनी है इस तरह की बातें कि वो घर बहुत अच्छा जहाँ माता पिता के फोटो पे माला टंगी हो। ये शब्द हैं लोगों के, और ये आप अपने लिए भी सोचिए तो कैसा लगेगा। खैर वो हमारी संस्कृति नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से प्रभाव हमारे अंदर आता चला जा रहा है। कहीं किसी की संस्कृति वो नहीं होगी। सास ससुर गुरु सेवा करो। सास ससुर और गुरु की सेवा करना। पति रुख लखि आयस अनुसर है। पति का रुख देख करके उनका कहे अनुसार कार्य करना। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुमानी। और प्रेम के वशीभूत हो करके, प्रेम में डूब करके सीता की जो सयानी सखियां हैं, जो थोड़ी उनसे बड़ी हैं, समझदार हैं, उम्र में समझदार हैं, वो उनको बड़ी मीठी वाणी से नारी के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उर लाई। सभी ने आदर के सहित राजकुमारियों को इस प्रकार की शिक्षाएं दी और रानियां बार बार उनको अपने हृदय से लगा लेती हैं। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहाँ ही बिरंच रची कतनारी। बार बार माताएं अपनी पुत्रियों से भेंट कर रही हैं और यही सोच रही हैं कि विधाता ने नारी को किस प्रकार का बनाया है, किस प्रकार से गढ़ा है। तही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। इसी अवसर पर भाइयों के सहित सूर्यवंश के शिरोमणि, सूर्यवंश की ध्वजा के समान रामचंद्र जी अपने भाइयों के सहित अपनी पत्नियों को विदा कराने के लिए, नव वधुओं को विदा कराने के लिए जनक के महल की ओर चल पड़े। चारियु भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। चारों भाई सुंदरता के साथ अपने जनवासे से जनक के महल की ओर जा रहे हैं तो नगर के स्त्री और पुरुष उनको देखने के लिए दौड़ पड़े हैं। को कह चलन चाहत हही आजू, कीन्ह विदेह विदा कर साजू। कोई कहता है कि आज ही ये लोग चले जाएंगे क्योंकि राजा जनक ने सब इंतजाम कर दिया है, सब व्यवस्था, विदाई की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, आज ही ये लोग चले जाएंगे। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। राजा जनक के जो चारों दामाद हैं इनको जी भर के, नैन भर के आज देख लो। को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। पता नहीं हमारे किन पुण्यों का फल था जो विधाता ने इनको हमारे दर्शनों के लिए यहाँ जनकपुरी में इस प्रकार एक संबंध में जोड़ करके यहाँ भेज दिया। मरणशील जिम पाऊ पीयूषा, सुर तरु लहै जन्म कर भूखा। जैसे मरते हुए प्राणी को, जो प्यास से जिसकी प्राण निकल रहे हो, उसको पीने को अमृत मिल गया हो, और जैसे जन्म भर के भूखे को
कल्प वृक्ष मिल जाए कि जो चाहे जैसा चाहे वैसा फल वो खा करके अपनी क्षुधा को शांत कर सकता है। पावनार की हरिपद जैसे, जो नर्क में रहने के योग्य जीव हो उसको हरिपद मिल गया हो, उसको भगवान के चरणों में रहने का स्थान मिल गया हो, इनका दर्शन हम कहत ऐसे, इनका दर्शन हमारे लिए ठीक उसी प्रकार है। यहाँ पर जीवात्मा की जो भगवान से जुड़ने की, भगवान आत्मा की परमात्मा की तरफ जो खिंचाव होता है उसको इंद्रियों के रूप में, क्योंकि कहते हैं ना शरीर साधन है, हम सशरीर होते हैं और शरीर के कारण और शरीर को साधन बनाकर ही ईश्वर और ईश्वरत्व की अनुभूति कर सकते हैं, उसकी निकटता, उसके सानिध्य के सुख और आनंद को भोग सकते हैं। तो उस प्रकार जो शरीर में जो जो भी तृप्ति देने के हमारे अंग हैं वो किस प्रकार तृप्त हो रहे हैं और किस प्रकार आनंद को महसूस कर पा रहे हैं उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। निरखि राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मन करहु। राम को देख करके उनकी सुंदरता को हृदय में इस प्रकार बसा लो जैसे नागमणि को नाग अपने में धारण किए रहता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो तुलसीदास जी हर जगह राम को इस तरह से जहां पर उन्होंने निरूपण किया है कि राम शंकर के हृदय में बसे हुए मूर्ति के समान है, या इनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण कर दो। वहां पर राम की पूरी शोभा को नागमणि जिस प्रकार मणि को अपने में समो लेता है उस प्रकार धारण करने की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर राम की निकटता की उच्चतम अवस्था है। मणि जो स्वयं प्रकाशवान होती है, मणि जहां होती है कहते हैं वहां प्रकाश फूटता है। ऐसी लोक कथा है कि नाग जो होता है, जब एक विशेष प्रकार का नाग जब वो प्यासा होता है तो नागमणि को निकाल करके बाहर रखता है और उसके प्रकाश में किसी नक्षत्र की ओस की बूंदों का वो पान करता है। दरअसल ये कथा तो कभी ऐसे वैसे बदल गई। दरअसल ये कथा है मनुष्य के भीतर स्थित वह नाग जो हमारी सुषुम्ना के रूप में हमारे मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक एक नाग की अवस्था के रूप में खड़ा रहता है, खड़ी रहती है, जो उदासीन होती है। जब हम अपने ज्ञान चक्षुओं को जागृत कर पाते हैं प्रेम या भक्ति या ज्ञान के द्वारा या भगवान की कृपा के द्वारा, तो वह नागमणि जब प्रकाशवान हो जाती है हम उसको मूलाधार से यहाँ तक ले आते हैं। ये बहुत सारी अवस्थाएं हैं, अलग अलग प्रकार के योग के द्वारा इसको प्राप्त करने की बात उन लोगों ने कही है जिन्होंने इसको प्राप्त कर लिया है। बहुत गिने चुने लोग हैं संसार में ऐसे। तो उसका जब प्रकाश हो जाता है तो वो फिर कभी भी अंधकार में वो जीवात्मा नहीं पड़ती। ऐसा प्रकाश गोपियों को हुआ था, जो कृष्ण चले भी गए तो भी वो फिर कभी भटकी नहीं, भूली नहीं कृष्ण को। तो ये मिथिलावासी हैं, इनके पास अब राम दोबारा आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए वो राम की इस शोभा को अपने हृदय में नागमणि के समान बसा लेने के लिए कह रहे हैं, ताकि इनका ध्यान इस प्रकार हमारे मन में बसा रहे कि उसके प्रकाश से हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार कभी भी अपनी जगह न बनाने पाए। तो निरखि राम शोभा उर धरहु, निज मन हनि मूरति मनि करहु। यही विधि सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज। इस प्रकार सबके नयनों को फल देते हुए ये राजकुमार राजा के भवन तक पहुंच गए। रूप सिंधु सब बंधु लखि हर्षि उठार निवास। चारों भाई जिस समय राजा के महल के रनिवास में पहुंचे तो उनके रूप के समुद्र को देख करके रनिवास में हर्ष की लहर दौड़ गई। करहि निछावर आरती महामुदित मन सासु। और सभी सासें बड़े प्रसन्न मन से उनकी आरती और न्यौछावर करके उनका स्वागत करने लगी। देखी राम छब अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। राम की छवि को देख करके वो प्रेम में डूब गई और प्रेम के वशीभूत होकर के बार बार उनके चरण में पड़ने लगी। यहाँ सभी जीवात्माएं हैं और राम परमात्मा के रूप में वहां पर उपस्थित हैं। रही न लाज प्रीति उर छाई। बिल्कुल वही अवस्था है जो गोपियों की है, वो भी लाज छोड़ देती हैं। जब आत्मा और परमात्मा जहां पर एक हो जाते हैं वहां जितने भी सांसारिक नियम कायदे हैं अपने आप छूट जाते हैं।
तो रही न लाज प्रीति उर छाई, ऐसी प्रीति उनके मन में छाई कि वो लाज छोड़ गई, जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सब भूल गई। सहज स्नेह बरन किम जाई, सहज स्नेह उनके मन में पैदा हो गया, जिसका कि वर्णन करना असंभव है। भाईन सहित उबटी अनहवाए, छरस असन अति हेतु जेवाय। अब विदाई का कार्यक्रम शुरू करना है, तो इसलिए उन्होंने सभी चारों भाइयों को उबटन लगवाकर उनको नहलवाया गया और 6 प्रकार के रसों से पूर्ण भोजन करके उनको तृप्त किया गया। बोले राम सु अवसर जानी, अब राम तो जिस काम से आए हैं वो भी कहना है, यहाँ स्वागत सत्कार ही रीति रिवाज ही सब चल रहे हैं, तो अवसर देखते ही राम ने कहा, सील स्नेह सकुच मैं वाणी, जिस ऐसी वाणी जिसमें संकोच भी है, प्रेम भी है और शीलता विनम्रता का भी समावेश है। राव अवधपुर चहत सिधाए, ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी दुल्हनों को लेने आए हैं, चलिए विदा कराइए, भेजिए हमारे साथ। बात करने का तरीका सीखना हो तो राम से सीखिए। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। राजा अयोध्या की ओर अब गमन करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, इसलिए विदा कराने के तो हमको यहाँ भेजा है। मात मुदित मन आयस देहु, बालक जान करब नित नेहु। हे माता, अपना बालक जान करके आप हमको आज्ञा दीजिए, जिस काम के लिए पिता ने हमें यहाँ भेजा है, आप आज्ञा दीजिए और अपना बच्चा समझकर अपना स्नेह हमारे ऊपर बनाइए। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोले न सकहि प्रेम बस सासु। राम के ये वचन को सुनते ही पूरा रनिवास बिलखने लगा और प्रेम के वशीभूत होकर सासों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पतिन सौंपी बिनती अति कहनी। उन्होंने सभी राजकुमारियों को अपने हृदय से लगाया और जो जिसकी पत्नी थी उनको समर्पित करते हुए, सौंपते हुए इस प्रकार विनती करी, करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहाय, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की आहाय। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानि भी, तुलसीस सीलु स्नेह लख निज किंकरी करि मान। कहती हैं सीता जी को रामचंद्र जी को देते हुए बार बार हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे सुजान, सभी तरह की जानकारी को रखने वाले, आप तो सबकी गति को जानते हैं, सबके हृदय की गति को, सबके मन के भाव को जानते हैं। मैं आप पर न्यौछावर जाती हूँ। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सी जानि भी, परिवार की, नगर की और मेरी और राजा की सबसे प्रिय सीता, इनको जानिएगा कि ये सबको सबसे अधिक प्रिय हैं, नगर से लेके, परिवार से लेके हम और राजा जनक तक। तुलसी से शीस सील स्नेहु, लख निज किंकर करि मानवी। हे तुलसी के स्वामी तुलसीस। अब देखिए तुलसीदास जी उपस्थित हो जाते हैं इसको लिखते हुए। कहाँ सुनैना की ये विनती है और तुलसी के ईश वो सुनैना के मुंह से कहलवा रहे हैं। इससे पता क्या चल रहा है कि ये जो प्रसंग तुलसीदास जी रच रहे हैं वो वहां पर उपस्थित हैं, वो अपने भाव के संसार में, भाव जगत में वो ये सब देख रहे हैं। उसी का ये परिणाम है कि जब इसको हम लोग पढ़ते और सुनते हैं तो हम लोग वहां पर अपने को उपस्थित पाते हैं। अगर कहीं सुनी बात कोई बताए तो उसका वो प्रभाव नहीं होता, पर जो देख करके आया है, जब वो प्रसंग बताता है तो वो जिस तरह से बताता है, तो इसको कहते हैं ना हम लोग सजीव प्रसारण लग रहा है, आंखों देखा हाल। जब क्रिकेट की कमेंट्री टेलीविजन नहीं था तो आंखों देखा हाल आता था, तो आंखों देखा हाल वही तो बताता था वहां से जो वहां देख रहा है। वो टेक्नोलॉजी के जरिए आपको एक 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 और वो
सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत फास्ट बोलता था। अब हम देखने लगे तो हम देखते हैं अब कमेंट्री करने वाला आराम से बोलता है क्योंकि हम खुद देख रहे हैं। तो तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे हैं बहुत मतलब कहाँ पर वो अपने आप को इतना डूब जाते हैं लिखते हुए कि वो भूल जाते हैं कि वो तो लिख रहे हैं, ये सब तो उस युग में भी वो नहीं है। पर भाव जो है जैसे ईश्वर काल से परे है, उसी प्रकार ईश्वर के साथ जो प्रेम होता है वो उसी क्षण काल से परे हो जाता है, काल से मुक्त हो जाता है, जिस क्षण हम प्रेम के भाव में डूब करके उसका नाम लेते हैं, वो चाहे राम कहें चाहे सीता कहें। तो कहती हैं तुलसी सील स्नेह लख निज कंकरी करी मानवी। हे तुलसी के ईश्वर, इसके शील और इस स्नेह को देख करके आप अपनी किंकरी की भांति इसको रखिएगा, अपनी दासी की भांति इसको रखिएगा। तुम परिपूर्ण काम, ये विनम्रता का भाव होता है। हमारे यहाँ अगर ये कन्या पक्ष के द्वारा कहा जाता है तो हमारे यहाँ सदा ये कहा जाता है वर पक्ष की ओर से कि गृह लक्ष्मी आई है, हमारे घर में घर की रानी आई है। तो ये विनम्रता का भाव है। कोई ये नहीं कहेगा कि जाओ रानी की तरह रखना जाके इसको, हमने बड़े उससे पाला। ये दिखाता है आपके अहंकार को, आपके घमंड को। और ऐसे ही आजकल का भाव रहता है लोगों का, हम तो अपने पापा के घर में ये भी नहीं करते थे, हमने तो वो भी नहीं किया था, ऐसे सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही हम वैल्यूज खुद दे रहे हैं, खुद पाल रहे हैं, खुद पोस रहे हैं, दोनों ही पक्षों का। हम एक पक्ष को इसमें कुछ भी कमतरी नहीं बता रहे हैं। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी वैल्यूज को भूलते चले जा रहे हैं। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। देखिए क्या कह देती हैं वहीं से कि किंकरी मान के रखिएगा, उसके पश्चात कह देती हैं कि तुम तो परिपूर्ण हो, सभी कामनाओं की जो पूर्णता है उसको जानने वाले तुम शिरोमणि। परमात्मा का भाव है यहाँ पर, और भाव प्रिय, तुमको सिर्फ भाव प्रिय है। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। हे राम, तुम लोगों के गुणों के ग्राहक हो। ग्राहक क्या करता है? सामान को लेता है, खरीदता है। तो राम किस चीज के ग्राहक हैं? गुणों के ग्राहक हैं, और जो दोष हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। ऐसे करुणा स्वरूप राम हैं। ये नहीं कि गुण गुण तो खरीद दिया और दोष दोष के लिए तमाचे लगा दिए। और सब बात बहुत कायदे से बढ़िया से माताओं ने समझा दिया कि जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन, अस कही रही चरण गही रानी प्रेम पंकज मेरा समान। ऐसा कह के रानी ने चरणों को पकड़कर उनकी वाणी वहीं से ऐसे शांत हो गई, प्रेम पंक जन गिरा समान। जैसे प्रेम रूपी दलदल में वो गिरी तो फिर उठ के निकल नहीं पाई। दलदल में कहते एक बार पैर पड़ जाए तो व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता है। तो पंक माने कीचड़ होता है, कीचड़ दलदल में कीचड़ ही होता है, ना वो पूरी तरह से गीला होता है, ना वो पूरी तरह से सूखा होता है। सुनि स्नेह सानी बरबानी बहुविध राम सासु सम्मानी। इस प्रकार स्नेह से सनी हुई सास की बात सुन करके राम ने सास को अपनी बहुत प्रकार से समझाया। राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। राम हाथ जोड़े हुए बार बार विनय करते हुए उनसे विदा मांग रहे हैं। पाई असीस बहुरी सिरनाई भाई ने सही चले रघुराई। और उनका आशीर्वाद पा करके ही वो वहां से चले और भाइयों के सहित राम रनिवास से चल पड़े। लोग कहते हैं अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, इसमें क्या है, अब कथा तो यहाँ अब यही सब हो रहा है। पर जो आनंद जब आप इसको पढ़ते हैं और जो दृश्य आपके मस्तिष्क में उस समय बन रहा होता है, उस आनंद से बढ़कर हमें तो कोई चीज नहीं समझ में आती है कि राम खड़े हैं हाथ जोड़े हुए और विदा मांग रहे हैं और इस तरह का दृश्य उपस्थित हो रहा है। आप भाव विह्वल हो जाते हैं इसको पढ़ते हुए। मंज मधुर मूर्तियु रानी भई स्नेह शिथिल सब रानी। रामचंद्र जी की सुंदर मूर्ति को हृदय में धारण करते हुए सभी रानियां शिथिल हो गईं, जस की तस मूर्तिवत खड़ी रह गईं। वही हाल जो अभी नगर वासियों ने कहा था कि इनको अपने हृदय में इस मूर्ति को, इस रूप की शोभा को बसा लो। पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी बार बार भूखे महतारी। फिर धीरज धर के उन्होंने राजकुमारियों को बुलाया, क्योंकि आज्ञा मांगने लगे राम के हमें चलने दीजिए। तो और राजकुमारियों को बुला करके फिर उनसे
गले मिल रही हैं। पहुंचा वही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी। बाहर तक पहुंचाती हैं और फिर मिलने के लिए दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ जाती हैं, और आपस की जो प्रीति है वो थोड़ी नहीं पड़ रही है, अर्थात बहुत प्रेम है आपस में, और वो ये विदा के क्षण को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। बार बार सखियों से मिलती हैं और विलग होती हैं, और इस प्रकार विलग होती हैं जैसे किसी बाल बच्चे को, गाय के बछड़े को गाय के से अलग किया जा रहा हो। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। प्रेम के वशीभूत होकर के निवास में जितने भी स्त्री पुरुष सखियां इत्यादि हैं, वो इस प्रकार दुखी हो गए, ऐसा लगा कि रनिवास में जनकपुरी के जनक जी के रनिवास में करुणा और विरह ने आकर डेरा डाल दिया। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। जिन तोते और मैना को सीता जी ने पाला था और सोने के पिंजरों में रख रख कर जिनको पाठ पढ़ाए थे, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरहि न केही। वो भी व्याकुल हो करके चिल्लाने लगे और पूछने लगे, वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनका स्वर सुन करके लोगों के धीरज छूट गए। पक्षी के माध्यम से तुलसीदास जी लोगों के हृदय के भाव को यहाँ पर बता रहे हैं कि वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सीता कहाँ है, सीता कहाँ है नहीं कह रहे हैं, पर उस भाव को पक्षी के द्वारा तुलसीदास जी की पक्षियों की भी यह गति हो रही है उसका वर्णन करना चाह रहे हैं। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। जिस सीता के विछोह में पशु और पक्षियों की यह दशा हो रही है, उसे मनुष्य की दशा क्या है, उसको किस प्रकार कहा जाए। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन छल जल छाए। उसी समय बंधु के साथ जनक जी अर्थात जनक जी और उनके छोटे भाई कुशध्वज जी वहां पर उपस्थित हुए, और ये दृश्य देख करके, पुत्रियों की विदाई का दृश्य देख करके उनके भी आंखों में जल भर आया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीता जी को जाता हुआ देख करके उनका भी धीरज छूट गया, जो परम वैरागी माने जाते थे, जो परम वैरागी माने जाते हैं कि जिनको अपने देह का भी मोह नहीं है, इसीलिए विदेह कहलाते हैं। लिए राय उर लाई जानकी, राजा जनक ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। मिटी महामर्जाद ज्ञान की, और जो ज्ञान की सब बातों को जानते हैं कि जीव क्या है, संसार में क्यों आता है, क्या उसका कारण है, क्या उसका कर्म है, क्या उसका फल है, इस तरह का जो ज्ञान जान जाता है उसको फिर अपने सांसारिक जीवन और सांसारिक देह से कोई मोह नहीं रह जाता, वो सारा ज्ञान भूल गए। अर्थात जो प्रेम का भाव होता है वो ज्ञान से सदा ऊपर होता है। ज्ञान आपका मिट सकता है पर प्रेम कभी भी नहीं मिट सकता है यदि वो सच्चा प्रेम है। समझावत सब सचिव सयाने, अब समझदार मंत्री लोग जो उनके साथ हैं वो राजा जनक को समझा रहे हैं कि इन विचारू न अवसर जाने। तब राजा ने समझ में आया कि अच्छा ये विषाद में डूब जाने का समय नहीं है। बारही बार सुता उर लाई, बार बार सीता जी को हृदय से लगाते हैं। सज सुंदर पालकी मंगाई, और सुंदर सजी हुई पालकी को मंगवाया उन्होंने। प्रेम विवश परिवार सब जानी सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश। जब पालकी वहां पर उपस्थित हो गई तो ये लग्न और मुहूर्त को सुंदर और शुभ जान करके राजा जनक ने सिद्धि गणेश और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके सीता जी को पालकी में चढ़ा दिया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। बहुत प्रकार से पालकी में बैठाते समय राजा ने बहुत प्रकार से अपनी पुत्रियों को नारी धर्म और कुल की रीति समझाई। आप दूसरे कुल में जा रही हैं, परंतु राजा जनक जाते समय अपने कुल की रीतियां अपनी पुत्रियों को बता रहे हैं। दासी दास दिए बहु तेरे, बहुत सारे दासी दास उनके साथ में किए। सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे, जितने भी दास दासी जो सीता जी को अति प्रिय थे उन सबको भी सीता जी के साथ उन्होंने भिजवाने का प्रबंध किया। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि।
सीता जी के चलते समय पूरी अयोध्या के वासी व्याकुल हो गए हैं, किंतु उस समय जितने भी शगुन हो रहे हैं वो सब शुभता सूचक और मंगल की खान के समान हो रहे हैं। भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुंचावन राजा। ब्राह्मणों और मंत्रियों के सहित राजा जनक राजा दशरथ को पहुंचाने के लिए चल पड़े। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। समय के अनुसार बाजे बजने लगे और रथ हाथी घोड़े सब बराती लोग सजाने लगे चल पड़ने के लिए। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया और उनको अनेक प्रकार से दान इत्यादि देकर फिर उनको संतुष्ट किया। चरण सरोज धूरि धर सीसा, मुदित महीपत पाई अहिसा। असीसा इस प्रकार ब्राह्मणों को दान दे करके फिर उनके चरणों की धूल को राजा दशरथ ने अपने शीश पर धारण किया और प्रसन्न मन से उनका आशीर्वाद पा करके प्रसन्न मन से राजा दशरथ ने गमन सुमीर गजानन कीन्ह पयाना, गणेश भगवान को याद करके प्रस्थान किया। मंगल मूल सगुन भय नाना। और राजा दशरथ के प्रस्थान करते समय भी मंगल के मूल, जिनके कारण मंगल होता है, ऐसे शगुन उस समय होने लगे। सुर प्रसून बरसहि हर्षि करहि अप्सरा गान। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे और आकाश में अप्सराएं नृत्य करने लगी। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। नगाड़ों ने चोट करके ऐसी मानो ध्वनि पैदा करी कि अवधपति अवधपुर को चल पड़े हैं। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। राजा दशरथ ने बहुत अनुनय विनय करके जनकपुरी के जो प्रतिष्ठित जन, उनको सी ऑफ करने के लिए, बारात को अच्छी तरह विदा करने के लिए साथ साथ दूर तक चले आ रहे थे, उनको वापस लौटाया और फिर आदर के साथ फिर भिक्षुकों को बुलवाया। भूषण वसन बाज गज दीन्हे, उनको आभूषण वस्त्र हाथी घोड़े आदि भेंट करे। अब आपने सुन लिया कितने सारे राजा जनक ने उनको दिए थे, क्या हाथी और घोड़े और रथ कितने दिए थे, तो वो सब बांटते चल रहे हैं रास्ते में। प्रेम पोष ठाढ़े सब कीने, और खड़े खड़े सबको प्रेम से पोषित कर दिया। इतना उनको उपहार दिया चलते समय मांगने वालों को कि प्रेम पोष ठाढ़े सब कीने, कि सबको संतुष्ट और संपन्न कर दिया। बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बिरदावली यश गान करने वाले जो समूह थे, वो इस समय बार बार यश गान करते हुए और राम को अपने हृदय में धारण करते हुए धीरे धीरे लौटने लगे। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाही, जनक प्रेम बस फिरै न चाही। बार बार राजा दशरथ राजा जनक से विनय करते हैं, पर राजा जनक का लौट के वहां से जाने का मन नहीं करता है। मुनि कहे भूपति बचन सुहाए, फिरिय मही से दूर बड़ी आए। तब राजा दशरथ कहते हैं, राजन आप बड़ी दूर तक चले आए हैं, अब आप वापस जाइए। ऐसे बहुत विनम्रता पूर्वक सुंदर वचनों के साथ वो कहते हैं। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। पर जब वो लौट नहीं रहे हैं तो दशरथ जी रथ से उतर कर नीचे खड़े हो जाते हैं और दोनों ही लोगों के आंखों में प्रेम का प्रवाह उमड़ पड़ता है। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी। तब राजा जनक अपनी वाणी में अमृत जैसा घोल करके दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहिदीन आई। मैं आपकी विनती किस प्रकार से करूं, आपने मुझे इतनी बड़ाई प्रदान कर दी है। कौशलपति समधि सजन सन माने सब भांति। कौशल नरेश का समधि होने से मेरा हर प्रकार से सम्मान बढ़ चुका है। मिलन परस्पर विनय अति प्रीत न हृदय समात। दोनों ही आपस में फिर से भेंट कर रहे हैं और दोनों के ही हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। फिर जनक ने दशरथ जी के साथ जो मुनियों की मंडली थी उनको शीश नवाया और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। और उसके बाद फिर से आदर सहित उन्होंने अपने चारों जमाइयों से भेंट करी जो रूपशील गुण की खान थे। जोरि पंकरहु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस। अब राम उनके पास से चले जा रहे हैं। अब राम के दर्शन उनको कब होंगे ये जनक जी को नहीं पता है।
तो अपने दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम भरे वचन में कहते हैं कि हे राम, तुम्हारी किस प्रकार प्रशंसा करूं, आप तो मुनियों और शंकर के मन मानस में बसने वाले, मन रूपी मान सरोवर में बसने वाले हंस आप ही हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। कह रहे हैं जिसको पाने के लिए योगी लोग योग को साधते हैं और क्रोध मोह ममता घमंड को त्याग करके आपको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं योग के द्वारा। वही जो अभी हम आप लोगों से बताना चाह रहे थे, हम भी इसलिए उसको नहीं बता पाते हैं कि वही बता पाएगा जिसने उसका स्वाद चखा है, जिसने उसका अनुभव किया है। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, आप ही व्यापक ब्रह्म हैं और आप अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं, चिदानंद हैं, ऐसा आनंद जो सदा बना रहता है, निर्गुण है, निर्गुण होते हुए भी गुणों की खान है। आप निर्गुण हैं, गुण आपसे उत्पन्न होते हैं इसलिए गुणों की खान है, पर वो गुण आपको व्याप्त नहीं करते हैं, आपको प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए आप निर्गुण हैं। मन समेत जहि जान न बानी, मन और वाणी से जिसको जाना ही नहीं जा सकता, कि मन ने जान लिया और वाणी ने कह दिया, आप उससे भी परे हैं। तरक न सकहि सकल अनुमानी, आपको तर्कों के अनुसार नहीं बताया जा सकता, आपका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। महिमा निगम नेति कही कहाही, जो त्यों काल एक रस रही, जिसको वेद भी जब आपकी महिमा का बखान करता है तो बाद में नेति कह देता है, यानी जो कुछ हमने इतना कह दिया इतना ही नहीं, इससे भी आगे अभी ब्रह्म है। जो त्यों काल एक रस रही, बस इतना कहता है कि वो तीनों ही काल में एक समान रहता है। हम लोग रहते हैं तीनों काल में, अपने काल में तो हम लोग एक से रह नहीं पाते, सुबह कुछ और होते हैं, रात तक चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं कि आज तो भाई सारी एनर्जी खर्च हो गई। एक दिन का हाल है, 10 साल का देख लीजिए, फिर 25 साल का देख लीजिए, फिर 50 साल का, रोज रूप बदलता है हमारा। फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझा के खत्म हो जाता है। फूल का जीवन इतना बड़ा है, हमारा जीवन थोड़ा उससे बड़ा है, बस इतना ही फर्क है हम में और फूल में और पत्ते में और फल में। परंतु आप तीनों काल में एक समान हैं। नयन विषय मोह कहु भयउ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कह भय ईस अनुकूल। आप, बहुत सुंदर दोहा है, इसको हम लोग कल इस दोहे को समझेंगे क्योंकि बहुत गूढ़ अर्थ है इसमें। क्या विषय रूपी ऐसा कौन सा दर्श है जो नेत्रों के लिए, नयन विषय मोह कहूं, क्योंकि नयन इंद्रियां हैं और इंद्रियां बनी है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं विषय रस को भोगने के लिए। पर जनक जी का विषय रस क्या है, ये इस दोहे में जनक जी कह रहे हैं। इसको, इसकी व्याख्या और इसका जो भी अर्थ हम लोगों को जितने में समर्थ होंगे उसको कल समझेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।